हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज यहाँ पे हम वाव मारूफ क्या होता है उसके बारे में लेके आए हैं। हम इससे रिलेटेड वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, ये तीन वाव से रिलेटेड जो है एराब का ही एक हिसाब से समझ लीजिए पार्ट है कि तो वो हम लेके आए हैं। तीन टॉपिक छोटा छोटा रहेगा। तो वाव मारूफ क्या होता है? जिसमें वाव को जो है उल्टा खींच के पढ़ा जाए, है ना। जिसमें लिख दें हम यहाँ पे वाव को उल्टा खींचकर पढ़ा जाए, है ना। अब जैसे उल्टा खींच कर क्या होता है, तो हम इसका एग्जांपल अगर दें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें नूर, है ना। तो देखिए नूर, है ना। जैसे लग नहीं रहा कि हम उल्टा इसको खींच के पढ़ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें दूर, है ना। तो ऐसे लग नहीं रहा है कि हम वाव जो है इसको हम उल्टा खींच रहे हैं, दूर, है ना। ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहे हैं। तो इस तरह का जो आपको होगा उसे हम वाव मारूफ कहते हैं, जिसमें वाव को उल्टा खींच के पढ़ा जाए। तो ऐसे एग्जाम में आएगा कि इसमें वाव मारूफ क्या है, तो जिसमें उल्टा खींच के पढ़ा जाए या सीधा, या फिर इस तरह दे दे कि वाव मारूफ, इसमें वर्ड दे दे आपको छांटने के लिए कि इसमें वाव मारूफ क्या है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं अगर आपको पता होगा तो जैसे अब अगर इसको आप प्रोनाउंस भी करें तो आपको फील होगा कि हाँ ये नूर तूर इस तरह से हम पढ़ रहे हैं। अब एक होता है वाव मजहूल, है ना। ये तो वाव मारूफ था। अब ये वाव मजहूल क्या होता है? जिसमें ये लिख दीजिए, जहाँ वाव को सीधा खींच कर पढ़ा जाए। इसमें आप इस तरह से ये में को इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो जहाँ वाव को सीधा खींच के पढ़ा जाए उसे हम वाव मजहूल कहते हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसका जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखें शोर, है ना। अब देखिए कितना फ़र्क है। इसमें नूर जैसे लग रहा है कि वाव को हम उल्टा खींच रहे हैं, इसमें शोर, मोर, है ना। इस तरह से अगर हम कोई चीज़ पढ़ें तो हम इसको ऐसे पढ़ने में ही लग रहा है कि हाँ हम इसको सीधा जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह से जिसमें वाव को सीधा पढ़ा जाए उसे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें जोर। अब देखिए जोर, शोर, कहाँ नूर तूर, जैसे लग रहा है उल्टा खींच खींच के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें गौर, है ना। तो इस तरह से जो पढ़ा जाएगा उसे हम वाव मजहूल कहते हैं। अब चलिए एक और बचा है छोटा सा, उसको देख लेते हैं वाव मादूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे है वाव मादूला। तो वाव मादूला किसे कहते हैं? जो लिखने में जो वाव, ये तीनों जो है वाव के बारे में था ना, तो जो वाव लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए। जैसे हम हे वाला बताए थे, हाय खफ़ी या हाय मुख्तफ़ी, तो वहाँ पे हे लिख तो रहे थे हम, जैसे आपको बताए थे एग्जाम्पल इस तरह कि ऐसे नामा लिखा, यहाँ पे देखिए हे है लेकिन हे हम पढ़ नहीं रहे हैं, नामा ही इसको ऐसे सिंपली। तो इसी तरह वाव मादूला है कि वाव लिखने में तो आएगा, लिखना मस्ट है, लेकिन आपको पढ़ने में प्रोनाउंस नहीं करना है उसको। तो जो लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए ख्वाब, है ना। तो हम लोग इसको देखिए इस तरह लिखते हैं, ख्वाब को इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ बहुत लोग ऐसे इसको गलत मतलब प्रोनाउंस भी करते हैं इसका उच्चारण, जैसे कि ख्वाब, ख्वाब, वाव आपको नहीं पढ़ना है, इसको ख्वाब, है ना। इसी तरह आपको जैसे कि मान लीजिए ख्वाहिश, है ना। तो ऐसे यहाँ रहेगा, है ना। ये ख्वाहिश लिखा है, ख्वाहिश, ख्वाहिश, इसको वाव नहीं प्रोनाउंस करना है। तो वो जो लिखने में जो
वाव यहाँ पे रहेगा जो वाव है ना, जो वाव लिखने में तो आए मगर पढ़ने में ना आए, उसे हम वाव मादुला कहते हैं। तो इस तरह से वाव मजहूल किसे कहते हैं, वाव मारूफ किसे कहते हैं, वाव मादुला किसे कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत डीप से और शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।